4 दोस्त थे। आरव और विवान 2 लड़के, काव्या और रिया 2 लड़कियां। एक दिन उन्होंने सोचा कि शहर से दूर वाले रहस्यमयी जंगल की खोज करेंगे। जंगल में घुसते ही अजीब सी गूंज सुनाई दी, जैसे पेड़ आपस में बातें कर रहे हों। अचानक उनके सामने एक विशालकाय रोबोट जैसा दैत्य आ गया, जिसकी आंखें लाल आग की तरह चमक रही थी। आरव ने तुरंत अपनी ताकतवर बुद्धि से आसपास की लकड़ियां और बेलों से जाल बनाया। विवान ने पत्थरों से फेंकने वाले हथियार तैयार किए। काव्या ने अपनी चालाकी से रोबोट का कमजोर बिंदु पहचान लिया और रिया ने सबको हिम्मत दी और तेजी से एक चमकदार मशाल जला दी। मशाल की रोशनी और उनके जाल में फंसकर वो दैत्य रोबोट धीरे धीरे कमजोर हो गया और आखिरकार ढह गया। सबने एक दूसरे की ओर देखा और मुस्कुराए। हम छोटे हैं, लेकिन जब साथ हैं तो एवेंजर से कम नहीं। और फिर चारों दोस्त विजेता की तरह जंगल से बाहर निकले। चारों दोस्त आरव, विवान, काव्या और रिया जंगल से बाहर निकल ही रहे थे कि अचानक पीछे से धरती जोर से हिलने लगी। रिया घबराकर बोली, क्या रोबोट सच में नष्ट हो गया या फिर कुछ और आने वाला है? पेड़ों के बीच से एक अजीब नीली रोशनी निकलने लगी। वहां एक गुप्त द्वार खुला, जैसे किसी दूसरे संसार की ओर जा रहा हो। आरव ने कहा, ये रोबोट तो बस पहरेदार था, असली रहस्य तो इस दरवाजे के पीछे छुपा है। विवान, जो हमेशा एडवेंचर के लिए तैयार रहता था, बोला, तो फिर चलो, एवेंजर्स की तरह अगला मिशन यहीं से शुरू होता है। काव्या ने ध्यान से देखा तो दरवाजे पर प्राचीन चिन्ह बने थे। उसने अपने नोटबुक से तुरंत समझा कि यह दरवाजा केवल टीम वर्क से ही खुलेगा। रिया ने सबको हाथ पकड़कर कहा, अगर हम सब मिलकर आगे बढ़ेंगे तो कोई भी खतरा हमें रोक नहीं सकता। चारों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा। जैसे ही उन्होंने एक साथ कदम बढ़ाया, वो रहस्यमयी दरवाजा खुल गया और एक चमकदार रोशनी ने सबको अपनी ओर खींच लिया। अगले ही पल वे खुद को एक नई जगह पर पाए, एक प्राचीन भूल भुलैया में, जहां दीवारें चलती थीं और ऊपर आसमान में रहस्यमयी ड्रोन जैसी मशीनें घूम रही थीं। आरव में गहरी सांस ली और मुस्कुराया, दोस्तों, लगता है असली एडवेंचर अब शुरू हुआ है। चमकदार रोशनी के खत्म होते ही चारों दोस्त आरव, विवान, काव्या और रिया अपने पैरों तले अजीब सी ठंडी हवा महसूस करते हैं। वे आश्चर्यचकित होकर नीचे देखते हैं और पाते हैं कि वे किसी जमीन पर नहीं, बल्कि एक विशाल उड़ते हुए किले पर खड़े हैं। ये किला हवा में तैर रहा था। चारों ओर काले बादलों की परतें और बिजली की चमकें थीं। रिया ने कांपती आवाज में कहा, हम कहाँ आ गए? ये तो किसी सपने जैसा लग रहा है। आरव में अपने आसपास नजर घुमाई। किला पुराना था, लेकिन उसमें नक्काशी और चमकते क्रिस्टल जड़े हुए थे। उसके बीचों बीच एक बड़ा सा ऊर्जा स्तंभ, एनर्जी पिलर चमक रहा था, जैसे यही पूरी जगह को संतुलित कर रहा हो। विवान, जो हमेशा उत्साह में रहता था, दीवार की ओर भागा और बोला, वाह, ये तो एवेंजर्स की मूवी जैसा सीन लग रहा है, लेकिन लगता है हमें यहाँ कुछ बहुत बड़ा करना पड़ेगा। तभी अचानक आसमान से तेज गर्जना हुई। काले बादलों से निकली रहस्यमयी लोहे के बने उड़ते पहरेदार, फ्लाइंग गार्डियंस। उनकी आंखों से नीली बिजली निकल रही थी और उनके हाथों में भाले जैसे हथियार थे। काव्या तुरंत नोटबुक निकालकर स्केच बनाने लगी। उसने ध्यान से पहरेदारों की हरकत देखी और बोली, ये सीधे हमला नहीं करते, बल्कि उस ऊर्जा स्तंभ की रक्षा कर रहे हैं। इसका मतलब यही इस दुनिया की चाबी है। चारों एक दूसरे को देखते हैं। आरव ने तुरंत प्लान बनाया, हमें इस किले के दिल यानी इस ऊर्जा स्तंभ तक पहुंचना होगा, तभी हम इस रहस्य को समझ पाएंगे। लेकिन रास्ता आसान नहीं था। किले की फर्श अचानक बदलने लगी। सीढ़ियां गायब होकर हवा में पुल का रूप ले लेतीं। दीवारें खिसक कर भूल भुलैया जैसा रास्ता बनातीं। ये पूरा किला जैसे जिंदा था और किसी दिमाग के हिसाब से खुद को बदल रहा था। रिया ने मशाल उठाई और बोली, अगर हम डर गए तो ये किला हमें निगल जाएगा। हमें साथ रहकर ही जीतना होगा। यात्रा शुरू हुई। विवान सबसे आगे बढ़कर पहरेदारों का ध्यान भटकाता। वे पत्थर उठाकर बिजली की रोशनी की ओर फेंकता और पहरेदार उसकी ओर दौड़ पड़ते। आरव अपनी चतुराई से रास्तों की गुत्थी सुलझाता और सही ब्रिज खोज निकालता। काव्या नोटबुक में हर हरकत लिखती, ताकि उनके सामने की पहेली आसान हो सके। रिया सबको हिम्मत देती और जब अंधेरा बढ़ता तो मशाल की रोशनी से उनका मार्ग साफ करती। धीरे धीरे वे ऊर्जा स्तंभ के पास पहुंच गए, लेकिन जैसे ही वे नजदीक पहुंचे, एक विशाल धातु का ड्रैगन निकल आया, जो ऊर्जा स्तंभ की रक्षा कर रहा था। उसकी आंखों से नीली आग निकल रही थी और पंखों से बिजली कड़क रही थी। विवान डरते हुए बोला, अब तो ये थैनोस जैसा लग रहा है। आरव ने गंभीर होकर कहा, नहीं, ये सिर्फ डराने के लिए है। हर पहेली का हल होता है। काव्या ने ड्रैगन के पंखों की ओर इशारा किया और बोली, देखो, उसके पंखों पर वही चिन्ह बने हैं जो दरवाजे पर थे। अगर हम इन्हें एक साथ सक्रिय करें तो शायद ये रक्षक कमजोर हो जाएगा।
रिया ने मशाल ऊंची उठाई, आरव ने बेलों का जाल बनाया, विवान ने स्लिंगशॉट से निशाना लगाया और काव्या ने चिन्हों पर निशान लगाया। चारों ने मिलकर हमला किया। मशाल की रोशनी से चिन्ह चमके, बेलों का जाल ड्रैगन के पंखों में फंसा, स्लिंगशॉट से पत्थर सीधा उसके सीने पर लगा और चिन्हों से निकली चमक ने ड्रैगन को धीरे धीरे कमजोर कर दिया। आखिरकार एक गगनभेदी गर्जना के साथ ड्रैगन डह गया। ऊर्जा स्तंभ पूरी तरह चमक उठा और किले के ऊपर आकाश में एक नया स्वर्ण द्वार यानी गोल्डन पोर्टल खुल गया। आरव ने गहरी सांस ली और कहा, दोस्तों, ये किला हमें परखने आया था। असली मिशन अब उस पोर्टल के पार है। रिया ने हाथ बढ़ाकर कहा, हम छोटे हैं लेकिन साथ हैं तो किसी भी दुनिया का सामना कर सकते हैं। चारों ने एक दूसरे का हाथ थामा और स्वर्ण द्वार की ओर कदम बढ़ा दिए। उनके चेहरों पर डर नहीं, बल्कि गर्व और उम्मीद की चमक थी। दोस्तों, रहस्यमय कहानियों के लिए जुड़े रहो। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।